देवरिया के फतेहपुर कांड में अपने मां बाप, भाई बहन को खोने वाले पीड़ित परिवार के देवेश दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि वो देवरिया के दोनों परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो आज देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचे। उन्होंने देवेश दुबे के परिजनों की तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो प्रेमचंद यादव के घर चले गए और परिवार से मुलाकात की। देवेश दुबे का कहना है कि साल 2014 में प्रेमचंद यादव ने दबंगई से हमारी जमीन का बैनामा करा लिया था। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हम उस दिन को भुला नहीं पा रहे। देवेश दुबे ने आगे ये कहा कि अखिलेश यादव के राज में ही हमारा उत्पीड़न हुआ। हमारी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया गया। अब सब कुछ खत्म हो गया है तो वो किस मुंह से मिलने आ रहे हैं? मैं उनसे नहीं मिलने वाला। देवेश ने आगे ये भी कहा कि कई सपा नेताओं ने उनसे संपर्क करके कहा था कि वो अखिलेश यादव से मिल लें, लेकिन उन्होंने तय किया है कि वो अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। अखिलेश यादव देवरिया जिले के फतेहपुर गांव पहुंचे और सबसे पहले दुबे परिवार के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वो पीड़ित परिवार के जर्जर घर में भी गए। इसके कुछ देर बाद वो वहां से निकले और दूसरे टोले में स्थित प्रेमचंद यादव के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रेमचंद यादव की पत्नी शीला यादव और बच्चों से मुलाकात की। साथ ही घटना में आरोपित रामजी यादव के भी परिजनों से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोस्तों बता दें कि प्रेमचंद यादव समाजवादी पार्टी का नेता था और जिला पंचायत का सदस्य भी था। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। इस मामले में प्रेमचंद यादव की बेटी ने मीडिया से अपील की थी कि उनका घर न गिराया जाए। ये घर उनके दादा ने बनवाया था जो फौजी थे। उन्होंने कहा कि पहले सभी घरों की पैमाइश हो और कानून के मुताबिक जो सही हो वो किया जाए। अकेले उनके घर पर बुलडोजर न चलाया जाए, वरना वो लोग रहेंगे कहाँ। प्रेमचंद यादव की बेटी ने अखिलेश यादव के आने पर कहा कि वो दोनों पक्षों को न्याय दिलाएं। दुबे परिवार के साथ तो बहुत लोग खड़े हैं, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। बेटी ने ये भी कहा कि जैसे हमारे पापा अब तक हमारा ख्याल रखते थे, तो अखिलेश यादव भी हमारा ख्याल रखें। दोस्तों बता दें कि गांधी जयंती के दिन देवरिया में 2 अक्टूबर को 15 साल के गांधी दुबे, 10 साल की नंदिनी दुबे, उनके पिता और उनके माता के साथ ही एक अन्य बहन को प्रेम यादव के परिवार वालों ने खत्म किया था। दुबे परिवार के सभी लोगों को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर गोली मारी गई और गला रेत दिया गया। एक भाई गंभीर रूप से घायल था जो अब बच गया है। जिस दिन ये घटना घटी उस समय सबसे बड़े बेटे देवेश दुबे पूजा पाठ करवाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो बच गए थे। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझे कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं, उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें।
सर ये एक परिवार देखिए, से मिलने के ये लिए बुलडोजर गए थे, वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखिए, मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो तो। सर यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है, सरकार के सारे पे काम कर। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।